फ्रेंड्स, तो महजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम एलएलबी के कोर्स की स्टडी करेंगे जो है फैमिली लॉ में आता है, मोहम्मदन लॉ या मुस्लिम लॉ भी हम इसे कह सकते हैं। तो आइए हम इसमें जानते हैं कि मुस्लिम लॉ में यानी मोहम्मदन लॉ में मुस्लिम कौन होते हैं। तो आइए देखते हैं मुस्लिम कौन है। आग्नाइडस के अनुसार मुस्लिम वह व्यक्ति होता है जो पैगंबर के रूप में मोहम्मद की आर्थिक सेवा में विश्वास करता है, जो ये कहता है कि खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है और मोहम्मद खुदा के रसूल हैं, या जो खुदा और मोहम्मद में कोई अन्य आवश्यक विश्वासों के बारे में श्रद्धा रखता है। इस प्रकार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि इस्लाम ही ईश्वर की एकता है और मोहम्मद साहब को पैगंबर मानता हो, वही मुसलमान है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि कलमा में विश्वास रखे, किंतु कट्टरपंथी होना ज़रूरी नहीं है। किंतु केवल स्वयं को मुस्लिम कहना या कहलवाना भी पर्याप्त नहीं है। उसे सच्चे अर्थों में मुस्लिम धर्म पालन करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार कोई व्यक्ति निम्नलिखित दो प्रकार से मुस्लिम हो सकता है, यानी कि एक तो मुस्लिम वो कहलाएगा जो जन्म से मुसलमान है, यानी कि मुस्लिम घराने में ही पैदा हुआ हो, जो जन्म से ही मुसलमान हो तो वो मुस्लिम कहलाएगा। और एक वो है जो मतलब पहले मुस्लिम ना हो, जो धर्म परिवर्तन के बाद मुसलमान हुआ हो, किसी अन्य धर्म का हो। ठीक है, तो इसमें आइए हम देखते हैं जो जन्म से मुसलमान, यानी कि जन्म से मुसलमान होना। कोई भी ऐसा बच्चा जन्म से मुसलमान कहलाएगा जिसके माता पिता दोनों ही मुसलमान हैं, या माता या पिता में से कोई भी एक मुसलमान है और उसने इस्लाम धर्म का शपथ पूर्वक त्याग नहीं किया है, यानी कि जिसने किसी ने भी दोनों में से शपथ पूर्वक जिसने मुस्लिम धर्म से त्याग नहीं किया है, ठीक है, जो मुसलमान ही हैं। और दूसरा आता है धर्म परिवर्तन से मुसलमान, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ईसाई हो, बौद्ध हो तथा हिंदू हो, तो वह जो है वो मुसलमान धर्म में विश्वास करते हुए उसके अनुसार आचरण करते हुए इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, यानी कि वह भी मुसलमान कहलाएगा। यानी कि धर्म परिवर्तन करके, यानी कि जो कोई ईसाई हो, बौद्ध हो या हिंदू हो, वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसने जो है वो मुस्लिम धर्म में मतलब वो विश्वास करता हो उसके, तो उसमें बाद में अपना धर्म को जो है मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करना चाहता हो तो वो मुस्लिम कहलाएगा। धर्म परिवर्तन के द्वारा भी वो मुस्लिम कहलाएगा ही। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति या तो जन्म से या इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से भी मुस्लिम हो सकता है, किंतु शर्त यह है कि ऐसा धर्म परिवर्तन उचित और सद्भावनापूर्वक होना चाहिए। किसी गैर मुस्लिम को जो 15 वर्ष से कम उम्र का हो, कलमा के शब्दों का उच्चारण कराकर मुस्लिम बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वह कलमा का अर्थ समझता हो। यानी कि 15 वर्ष से 15 वर्ष से कम उम्र का भी मतलब जो बच्चा है उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया जा सकता है, अगर वो कलमे का अर्थ समझता हो तब। ठीक है, अब आगे देखते हैं मुस्लिम विधि के प्रमुख संप्रदाय और उनका उद्भव। संक्षेप में मुस्लिम विधि के विभिन्न संप्रदायों को निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रकट किया जा सकता है। तो मुस्लिम विधि के प्रमुख संप्रदाय और उनका उद्भव। संक्षेप में मुस्लिम विधि के विभिन्न संप्रदाय को निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रकट किया जा सकता है। यानी कि मुस्लिम जो होते हैं वो दो प्रकार की, मतलब दो भागों में, दो संप्रदायों में उन्हें बांट दिया गया है। एक तो सुन्नी संप्रदाय और दूसरा है शिया संप्रदाय। तो इसमें भी बटे हुए हैं, यानी कि सुन्नी जो संप्रदाय है उन्हें भी चार भागों, मतलब उनके भी चार भागों में बांटा गया है, हनफी, मालिकी, शफ़ी और हम्बली। और शिया संप्रदाय में भी इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, असना, अशरिया, इस्माइली और ज़ैदी। असना को भी 2 भागों में, अकबरी और उसूली, और इस्माइली को भी खोजा और बोहरा। उक्त तालिका में स्पष्ट है कि मुस्लिम धर्म के मानने वालों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, सुन्नी संप्रदाय तथा शिया संप्रदाय। अब सुन्नी संप्रदाय को 4 भागों में बांटा जा सकता है, तो हनफी, मालिकी, शफ़ी और हम्बली।
और शिया संप्रदाय को पुण्य 3 भागों में बांटा जाता है, असना, अशरिया, इस्माइली और ज़ैदी। असना अशरिया को पुण्य 2 भाग, उनके भी पुण्य 2 भाग हैं, यानी कि अकबरी और उसूली। इस्माइली भी पुण्य 2 भागों में विभक्त है, खोजा और बोहरा। 612 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इमामत के उत्तराधिकारी के सवाल के बारे में एक विवाद उठ खड़ा हुआ, जिससे समस्त मुसलमान लोग 2 भागों में बढ़ गए। एक भाग के मतानुसार मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का चुनाव करने में उत्तराधिकारी के सिद्धांत को लागू करना चाहिए, और दूसरे भाग का मत था कि इस प्रश्न का फैसला चुनाव द्वारा होना चाहिए। इस मतभेद के कारण प्रथम भाग शिया तथा दूसरा भाग सुन्नी कहलाने लगा। ठीक है, यानी कि कुछ लोग जो थे तो वो ये चाहते थे कि उनका उत्तराधिकार ही बने। ठीक है, और जो कुछ लोग थे वो ये चाहते थे कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर उनका उत्तराधिकार बने। तो इसी वजह से जो उनकी जो उत्तराधिकारी जो थे वो शिया कहलाए, और जो जो उनकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर जो बने वो सुन्नी कहलाए। ठीक है, मोहम्मद साहब के देहांत के बाद उनकी पत्नी आयशा ने अली, जो मोहम्मद साहब का दामाद था, को उत्तराधिकारी से वंचित करके अपने पिता अबू बकर को खलीफा बनवा दिया। किंतु शिया संप्रदाय ने इसका विरोध किया और अली को मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में खलीफा मान लिया। सुन्नी लोग जमात द्वारा चुनाव के सिद्धांत के समर्थक थे तथा उन्होंने अपने खलीफा को मतदान द्वारा निर्वाचित किया। अतः शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच जो अंतर है वह राजनीतिक कारणों से है, ना कि वैधानिक कारणों से। तो हम इसकी आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके में विवाह में क्या अंतर है, मेहर में क्या अंतर होता है इसके सुन्नी और शिया में। तो हम आगे जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।